ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के ये ट्वेल्थ के बाद क्या कर, ठीक है। ये है समस्या। युवा, युवा की नहीं है, बहुत सारे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे, मतलब कि पेरेंट्स बढ़िया लेवल पे है या बढ़िया पद पे है, उनका तो यह है कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करेंगे। उनको जो बनाना है उनके बारे में उन खुद को पता होता है और वो कर भी लेते हैं, ठीक है। पर ये समस्या जहाँ मैं रह रहा हूँ, मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, मतलब कि जैसे कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, उसमें एक दिक्कत आती है। बच्चे 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अधिकतर ये होता है, मतलब बहुत सारे नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे वहाँ पढ़ाया उन्होंने देखो, पहली तक तो वो आधा स्कूल जाता है, आधा जाता ही नहीं, ठीक है। दूसरी में जाके उसको मतलब जो वर्णमाला होती है वो सिखाई जाती है। फिर गिनती सिखाई जाती है, एबीसीडी, ये कब तक चलता है, ये फर्स्ट से लेकर जो 5 तक, मतलब कि जब बच्चा फर्स्ट में होता है तब से जो 5 तक सिर्फ उनको 3 चीजें मतलब ये चीज सिखाई जाती है। एक गिनती सिखाई जाती है, ठीक है। और दूसरा, उनको एबीसीडी सिखाई जाती है और वर्णमाला सिखाई जाती है, और वर्णमाला मात्रा सिखाई जाती है, और उनको हाँ संडे मंडे सिखा सकते हैं, वो भी नहीं आते बहुत सारों को, ठीक है। और बस ये चीज़ है, ये 5वीं तक तो यही सिखाते हैं। उनके बाद अ, मतलब परीक्षा भी ऐसी कोई खास नहीं होती, ठीक है। क्या होती है, सर वो बता देते हैं और लिख देते हैं, परीक्षा पास हो गए, बस अगली क्लास, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, 8 तक आ जाते हैं। 8 तक मतलब 7 8 में ये पढ़ाते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये याद कर लाना, कल ये मतलब ये परीक्षा में आएगा, ठीक है। ठीक है, वो याद करते हैं, जाके परीक्षा में लिख देते हैं, ठीक है। अब उनको कुछ भी नॉलेज या कुछ भी पता नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा करते करते वो आ जाते हैं बाहर रहने के लिए, बाहर रहने आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं सोचो, कोचिंग करते हैं जो ही, मतलब कि कोचिंग लेते हैं 9 से ही, और सोचते हैं कि 9 में कोचिंग कर लेंगे, दिक्कत आएगी। फिर ये होता है कि कोचिंग आते हैं, उनको ये कराया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वालों को डिसाइड होता है कि उनको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, तो वो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनके पास हर एक चीज़ के। तो वो ये जो साल है, मतलब 10 महीने, उनमें वो सारे क्वेश्चन एक बार लिखवा देते हैं बोल बोल के, ठीक है। रोज पूछते हैं और बिल्कुल रटा जाते हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई पढ़ता नहीं है, पर अधिकतर यही होता है। और रट रट के कोई आ गया क्वेश्चन लिखा है, कोई दिक्कत, बस खत्म बात। इंग्लिश में रटा 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 रटा, कोई फर्क पड़ता है ना, इंग्लिश कुछ याद न, बोलना न पढ़ना न कुछ भी नहीं, ठीक ये होता है। अब ऐसे ऐसे 10th करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो मैथ्स ले लेते हैं। क्या करते हैं, मैथ्स ले लेते हैं। और जो कुछ का डॉक्टर में होती है कि डॉक्टर बन चाह होती है कि डॉक्टर बने, वो 10th के बाद मतलब तुरंत बात बोल लेते हैं बायो। और जिनको कलेक्टर बनना होता है वो लेते हैं आर्ट्स। अब मैं हंसा क्यों, क्योंकि जब आर्ट्स से कलेक्टर जरूर बनते हैं, ये बात तो सीरियस है, पर यह है कि जरूरी नहीं कि आर्ट्स वाले ही कलेक्टर बने, और जरूरी ये भी नहीं कि आर्ट्स वाले नहीं बने, बनते हैं वो भी बनते हैं, ठीक है। पर अधिकतर जो कम पढ़ने वाले थे वो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है। अब लेके, अब यहाँ भी वही सिस्टम चलता है जो 10th 12th में चलता था, कि वही सेम, क्या बोलते हैं, हाँ रटे रटे क्वेश्चन करते हैं और वही लिख के एग्जाम में आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। जो कोई ज्यादा याद कर लेता है उसकी परसेंट बन जाती है 85, और जो कोई हिसाब से सेम करता है उसकी 55, बस हो गया था। 12th में बनने किसी के तो 92, 93, 97 इतनी बन जाती है, बताओ कैसे। उनके पास फिक्स होता है, क्वेश्चन याद करा है, वही याद करके लिख दिया, खत्म काम, ठीक है। अगर नहीं फंसा तो वो रह जाएगा पीछे, और जिसने जो याद किया वो अगर याद रह गया उसको तो वो हो जाएगा आगे, यही होता है। पर देखो मेन, फिर अपन आते हैं 12th पास होने के बाद, ठीक है। बाद वो होता है कंफ्यूज, सोचता है यार करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। वो क्या करता है, आज का जमाना, यूट्यूब पे जाता है, जैसे आप अभी आए हो ऐसा कुछ नहीं, मतलब यूट्यूब पे मोबाइल पे देखता है कि यार 12th के बाद क्या करे, कैसे क्या बनने जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन मुझे अब भी है, पर ये अब आज से या कल से मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी बता देता हूँ, मेरे साथ जो सिचुएशन है वही आपके साथ भी होगी। मुझे 1 साल हो चुका है, मतलब 12th के बाद फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, बीएससी से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक। अब देखो 12th हो गया, 12th के बाद अब आपके पास फील्ड है बहुत सारी, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो फील्ड तो है बहुत सारी, पर दिक्कत ये आती है कि ना तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट, ना आपका मैथ्स परफेक्ट। देखो पटवारी हुई, पटवारी की जॉब हुई, एमपी पुलिस की जॉब हुई, एसएससी, एसएससीजीएल, और जितनी भी जॉब जो स्टेट लेवल पर और बहुत सारी एग्जाम होती है, उन सब में सिर्फ 10th का, 10th क्लास का मैथ्स आता है, सिर्फ 10th का, ठीक है। अब 10th का पढ़ने के लिए वो 2 साल की तैयारी, कितने साल, 2 साल 10th का मैथ्स सीखने के। अगर उसको यही 10th में सिखाया होता तो 12th के तुरंत बाद वो पेपर निकालता और नौकरी पक्की। ये हो रहा है आजकल, ठीक है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है, मतलब कि फायदा, हाँ ठीक है, कोचिंग वाले उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हो, कि आपको आता है कुछ नहीं और वो फायदा थोड़ी उठा रहे हैं, वो तो आपका भला कर रहे हैं कि वो आपको शुरू से पढ़ाते, कहते हैं सर बेसिक से पढ़ाई। अरे
बेसिक कितना है उनका, वही 5 क्लास का। प्राइवेट स्कूल में 5 क्लास से इंग्लिश के क्वेश्चन याद करवा लो, या 12th के बाद बच्चे का 92% है उसको याद करा लो, सेम यहाँ से याद करेंगे। वो जोड़ के 5वीं वाला और वो आंसर को जोड़ के लिख देगा। पर ये यहीं पे ये लिखेगा नहीं, इसकी ग्रामर गलत हो जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये पढ़ा है एलकेजी से, ठीक है, और ये पढ़ा है पीटी से। एलकेजी से इसको यही सिखाया गया है कि ऐसे क्वेश्चन होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ ये होता है कि ये भी होता है, ये भी होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात ये होती है सरकारी स्कूल नकल करके लाओ, ठीक है, तो उसकी राइटिंग बहुत सही होती है, ये बात तो सही है। पर उसको ये नहीं सिखाते हैं तूने लिखा क्या है पूरे साल, ठीक है, राइटिंग नहीं करी उससे क्या हो। मान लो एक पेज वो इंग्लिश का राइटिंग कर लिख के आया, ये करा और वेरी गुड दे दी, बेटा वेरी गुड। अब वो समझ रहा है मैंने बहुत अच्छा करता है, पर यही अगर शिक्षक उसको बताए बेटा इससे कुछ नहीं होगा, आपको घर पे भी पढ़ना होता है, स्कूल में भी पढ़ना होता है, पूछना होता है क्वेश्चनों को। आधे बच्चे तो आधे क्या पूरे नहीं पूछते हैं, बस 5% तक पूछते हैं, बस ये होता है। इसलिए आप अभी डिसाइड करें कि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल तो अनिवार्य देने होंगे, ठीक है, धैर्य के साथ, ठीक है। और उसमें भी ये होता है कि आप, ठीक है, 12th के बाद कोई सा कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले आप अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो आप पूरी जानकारी वो जरूर तय करें। इसके बाद ही आप, मतलब जैसे कि हाइट हुई, हेल्थ हुई, जैसे कि मेरी हाइट थोड़ी कम है वही इसलिए, पर ये बात है जो ये मैंने बातें बताई है, ये अपने छोटे भाई बहनों, अगर बड़े भाई देख रहे हैं तो उनके बच्चे से बोलना चाहूंगा कि उनको मतलब बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई मस्ती भी करना। अब गाँव के लड़कों को नहीं तो वो खेल पाते, ठीक है, ना वो नाच पाते हैं, ना वो गा पाते हैं, करते सब है पर आता कुछ नहीं, ठीक है। ना वो बोल पाते हैं माइक पर, ना कभी वो, जैसे कि बाजार के लड़के नहीं, लड़कियों से बात करते हैं, तो कभी बोले ही नहीं तो क्या बोले, इसलिए वो उनसे भी बात नहीं कर पाते हैं। मतलब यही होता है अधिकतर, इसलिए कहता हूँ ये 12th है वो हो गई है अगर आपकी अभी, रिजल्ट आने वाला हाल अभी आया नहीं है। रिजल्ट आने के बाद अपना जो आगे का मार्ग है, भविष्य बनाने की जो भी कोशिश है, उसको मतलब आराम से शांति से सोचे। और ऐसे नहीं कि आप 5 महीने तक सोच ही रहे हैं बस। हम्म? सोचना है आराम से, 1 महीने कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना आराम से रेस्ट करो, सोचो कि पहले सोचो मत, पहले आप जानकारी निकालो कि किस चीज़ से क्या बनते हैं, किस चीज़ से क्या बनते हैं, और पूरा चार्ट बनाओ। फिर डिसाइड करो कि मुझे ये करना है, इतने टाइम में होगा, इतने ये है, इतने देर पढ़ना हो, और उसमें आपको मक्कारी नहीं करनी होगी, क्योंकि आपका बेसिक है खराब, बेसिक अगर खराब है तो वो करना पड़ेगा आपको अच्छी और बेहतरीन तरीके से, मतलब सही से पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जो आप जैसे कि बहुत सारे लड़के कहते हैं कि यार उसमें नौकरी में क्या धरा है ये वो, ठीक है, गरीब, गरीब नहीं कह सकते, मतलब जो भी बढ़िया गांव के लोग हैं, किसान के बेटे हैं, उनको अगर नौकरी मिल गई तो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा वो है, भले उनको 10,000 मिल रहे हैं, 10,000 रुपये भी अगर महीने के मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है, क्योंकि उनका बेटा सेटल हो गया है, ये होता है। इसलिए पूरी अच्छी तरह से मेहनत करें। और अब आपको अगर किसी भी चीज़ में मतलब जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी अब इसी चैनल पर रोज एक वीडियो या रोज 1 वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, एडिटिंग के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा भी सही, और आपको बताता रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको भी बताता रहूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करता हूँ, मतलब कैसे पढ़ाई करता हूँ। और ठीक है, ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप ये मैंने 12th में मैथ्स के क्वेश्चनों के दिया था। पर ठीक है, मैंने क्या किया, कोचिंग में पढ़ के आया, वही क्वेश्चन यहाँ पे आके कर दिया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ वाह मेरे को सही दिया, पर वही क्वेश्चन अगर बदल के आ जाए तो एट आई फिक्स मतलब होता ही नहीं है, यही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बात, इसलिए कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी गाँव का ही हूँ और मेरी मातृभाषा हिंदी है, पर मैं मालवी, अधिकतर मालवी में ही बात करता हूँ, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर आपका मन हो तो, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ने आऊँगा या हाथ कहाँ से करवाऊँगा। अच्छा लगा वीडियो तो करें, और आपको जो भी डाउट हो 12th के बाद कि क्या करें, कैसे करें, या फिर कोई किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।